जय हिंद टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक कश्यप लेक्चर। तो आज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। वीडियो स्पेशल इसलिए होने वाला है क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए कॉमन वीडियो होगा। ठीक है, और कॉमन कॉमन वीडियो इसलिए ये देखो कि 12th पास आउट हो जाने के बाद देखो काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, और काफ़ी मैंने ऐसे रील्स भी देखी हैं कि वो लोग कहते हैं कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा है उसका यूज़ क्या है। ठीक है, और जो हम मैथ्स हमने स्कूल लाइफ में पढ़ी है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है। ठीक है, तो वही एक सबसे बड़ा यूज मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखो कि कैसे जो है मैथ्स का यूज हमारी डेली लाइफ में हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमने एक प्लॉट लिया है। ठीक है, अब यहां से हम प्लॉट का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो प्लॉट का एरिया फाइंड करना काफी इजी होता है, लेकिन इसमें देखो जो अलग है, अलग वो ये है कि जो ये प्लॉट है इसकी जो चारों साइड से इसके जो चारों डायमेंशन है वो अलग अलग है। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ये जो इस प्लॉट का ये फ्रंट है, ठीक है, ये इसका फ्रंट है। और जो फ्रंट की देखो यहाँ पर इसको एक बार सही से ड्रॉ करते हैं फ्रंट को। ये देखो ये इसका फ्रंट है। अब ये जो फ्रंट है देखो इसकी जो डायमेंशन है फ्रंट की वो है 28। ठीक है, इसके बाद देखो ये रोड स्टार्ट हो जाता है, वो 18 फीट का रोड है, उसके बाद हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक साइड देखो इसकी ये है, साइड वाली साइड है, देखो ये मैं आपको बताऊंगा। देखो ये कितना है, इसको थोड़ा सही से ड्रॉ करते हैं हम साइड को। ये कुछ इस तरीके से इसकी साइड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो साइड है इसकी जो डायमेंशन है वो है 20। एक ये वाली साइड है, देखो इसकी यहाँ पे इस तरीके से कुछ ड्रॉ रखी है। ठीक है, ये वाली इसकी साइड है। यहाँ पे इसकी जो डायमेंशन है डियर स्टूडेंट्स इस वाली साइड की वो है 40। और एक साइड देखो इसकी ये है जो आपको क्लियर यहाँ विजिबल हो रही होगी, ये इसकी साइड है। ठीक है, ये जो साइड है इसकी जो डायमेंशन है वो है 52। ठीक है, अब आप यहाँ से देखो क्लियरली देख सकते हो इसकी 48, ये 20, 40 और 42 इसकी डायमेंशन है। अब हम यहाँ से देखो जो जनरली हम यहाँ पर यूज करते हैं, देखो अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर होता, स्क्वायर नहीं है आपको पता है, तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं साइड इंटू साइड का। ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल होता तो हम यहाँ से क्या यूज करते, देखो देखो एक लेंथ थी उसकी ब्रेथ, हम ये यूज करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन यहाँ पर इसकी देखो चार डायमेंशन अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर देखो क्या यूज करेंगे। अब यहाँ से देखो डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, और जो इसके कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके काफी इजी हैं। सारे वही कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स के जो आपने अपने डेली लाइफ में, स्कूल लाइफ में आपने अच्छे तरीके से सीखे हैं। ठीक है, देखो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से अब मैं इसको देखो पिक्चर को क्या कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज और बता दो, देखो यहाँ से अब इसके जो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले डायगोनल चाहिए। ठीक है, तो डायगोनल देखो मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये जो प्लॉट है इसके देखो चार कोने तो हमेशा होंगे। ठीक है ना, चाहे साइड से कुछ भी हो लेकिन उसके चार कोने हमेशा होंगे। तो हम यहाँ से देखो यहाँ से इसके यहाँ तक इसके डायगोनल का मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो ये जो इसका डायगोनल है यहाँ पे, ठीक है, इसके डायगोनल है, तो इसका जब डायगोनल मेजरमेंट किया हमने तो इसका है ये 48। ठीक है, 48। ठीक है, ये वाला भी मेजरमेंट कर सकते हैं हम, ये वाला भी, कोई सा भी एक। अब देखो डायगोनल मेजरमेंट करने से देखो एक फायदा हो गया क्या, अब ये जो प्लॉट है देखो दो एरिया में डिवाइड हो गया, दो ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे और आपस में ऐड कर देंगे, तो इसका पूरे प्लॉट का क्या आ जाएगा, देखो एरिया आ जाएगा। मैं बताऊंगा देखो कैसे हम कौन सा कॉन्सेप्ट से इसको प्लॉट के जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये प्लॉट किस तरीके से है डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्लॉट कुछ इस तरीके से बना है यहाँ पे। थोड़ा इसका साइड बना देते हैं यहाँ से, देखो ये वाली साइड हो गई, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका फ्रंट हो गया। ये इसका जो फ्रंट हो गया, जो अभी हमने 28 यहाँ पर हमने लिखा है इसकी मेजरमेंट, और ये इसकी साइड की साइड होगी। ठीक है, और ये हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये हमने ड्रॉ कर दिया इसका डायगोनल ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, तो ये कितना हो गया, ये 28। ठीक है, और ये इसकी साइड कितनी हो गई, ये वाली 52। ये वाली साइड इसकी कितनी हो गई, 40। और ये वाली जो साइड है इसकी वो कितनी हो गई, 28 हो गई। ठीक है, तो अब हम देखो यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, देखो जो हमारा क्लास 9 का कॉन्सेप्ट है
क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9th का जो हमने हीरोन्स फॉर्मूला यूज किया था, पढ़ा था हमने, ठीक है, तो उसका यूज करेंगे हम, किसका, हीरोन्स फॉर्मूला का, देखे कैसे निकालते हैं। अच्छा देखो, कई लोग इसका जो एरिया इस तरीके से निकालते हैं, जो आमने सामने की साइड है इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे 40 + 28 और डिवाइड किससे कराएंगे, 2 से, तो इसका जो भी आएगा देखो ये कितना हो जाएगा, 68 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 34, और फिर इन दोनों को साइड को, इन दोनों साइड को ऐड कराएंगे, जैसे 20 + 52 और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72/2, कितना 36। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे देन एरिया निकालते हैं। तो इस तरीके से जो एरिया आएगा वो इसका एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो गलत आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एरिया फाइंड नहीं करना है इसका। तो हम देखो यहाँ से इसका एरिया फाइंड करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। तो सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। ये दो ट्रायंगल में हमने इसको क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। पहले इसका एरिया निकालेंगे, देन इसका दोनों को ऐड कर देंगे, पूरे प्लॉट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट करेंगे पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल में सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है S = A + B + C अपॉन कितना 2। अब ये हो जाएगा S = देखो इसकी तीन साइड हो गई, ये जो साइड थी इसकी 48 है डायगोनल, हम लेट कर रहे हैं ये वाली A है, ये B है और ये क्या है, ये C है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 20 + 40 + 48 और डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा, देखो S = इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 50, ये आ जाएगा आपका 108, ठीक है। दोनों को ऐड करा कितना हो गया 88 हो जाएगा, 88 और 20 कितना हो गया 108। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5454, ठीक है। तो S आ गया। अब हीरोन्स फॉर्मूला देखो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपको सबको याद आ जाएगा जिसने भी स्कूल लाइफ में पढ़ा है, ठीक है। तो अब मत कहना कि मैथ्स का डेली लाइफ में क्या यूज होता है, ये होगा S - A और S - B और S - C होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से देखो वैल्यूज पुट करेंगे। S का वैल्यू हमने निकालना है, यहाँ से कितना निकाला है, देखो S निकाला हमने 54 और ये है S - A, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 54 माइनस, देखो A कितना है, A की वैल्यू पर हमने रखा था 20, तो कितना रहेगा 20, फिर S - B यानी कि 54 माइनस B कितना है, देखो B 40 है, 40 आ गया, और S - C, तो S कितना है, देखो ये 54 और माइनस कितना है, देखो C ये है 48 है, 48। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, फर्दर सोल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ये इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में आ जाएगा 54 और इनटू, देखो माइनस करेंगे ये हो जाएगा, देखो माइनस किसको करेंगे, देखो 54 माइनस 20, ठीक है। तो 54 माइनस 20 कितना आएगा, ये आएगा 34। अब इन दोनों को माइनस करेंगे 54 माइनस 40 को, ठीक है। तो आप बता सकते हो कितना आएगा, ये आएगा 14। देन हम माइनस करेंगे 54 माइनस 48, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 6। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने इसका मल्टीप्लाई करा के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। तो ये आ जाएगा 154 अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी मैंने निकाल के रखा है, तो ये आएगा 392.7, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये आ गया 392.7, ठीक है। अब हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस बनाएंगे, देखो यहाँ पर स्पेस बनाएंगे, सेकंड वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं और इसको यहाँ लिख लेंगे हम, कितना आया हमारे पास, फटाफट से हम सेकंड वाले का एरिया निकालते हैं यहाँ से डियर स्टूडेंट्स। इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, तो कितना हो जाएगा देखो ये। अब हम करेंगे यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट वाले का एरिया आया था, देखो यहाँ हम लिख लेते हैं बाद में क्योंकि ऐड करना पड़ेगा, ये था 392.7, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड करेंगे यहाँ से, अब ट्रायंगल सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहां से हो जाएगा, इसका भी हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। तो सेमी पेरीमीटर देखो इसका, ये तीन साइड हो जाएंगे इसकी, A
बी और सी, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, ए बी सी, ए हो जाएगा इसका 48 और बी हो जाएगा 28 और सी हो जाएगा इसका 52 और डिवाइड कराएंगे इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा S इज इक्वल टू, ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 128 और डिवाइड बाय 2, तो यानी कितना हो गया 64, ठीक है। वापस से हम हीरोइन फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा देखो, ये होगा S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से, कितना आ रहेगा देखो, वैल्यूज कितनी आ रहेगी इसकी, ये आ रहेगा S कितना है देखो 64, ठीक है। तो हो जाएगा 64 माइनस, ठीक है, A कितना है देखो 48 है, ठीक है, तो 48 आ जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा S माइनस बी, यानी कि S ये हो जाएगा S का वैल्यू है 64 और माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस 28, देन कितना हो जाएगा 64 माइनस, ठीक है, C कितना है 52, तो ये आ जाएगा हमारे पास 52, ठीक है। अब इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 64, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई आएगा क्योंकि ब्रैकेट है, तो 64 माइनस 48, ठीक है। तो ये कितना बचेगा हमारे पास, ये आएगा 16 इंटू, ये हो जाएगा 64 माइनस 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 36 और इंटू 64 माइनस 52, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या करा, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई करा के रखा है, तो आप देखो यहाँ पर कितना, तो मल्टीप्लाई करके आएगा डियर स्टूडेंट इसका, देखो ये आएगा 294,912, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट देखो कितना आएगा, ये आएगा 5543.1, ठीक है। मैंने पहले से कैलकुलेट इसलिए करके रखा है क्योंकि वीडियो काफी लेंथी बन जाएगा, तो मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आपको जो मल्टीप्लाई कराना आता होगा और स्क्वायर रूट निकालना भी आता होगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले वाले ट्रायंगल के एरिया को और दूसरे वाले को। देखो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया था हमारे पास, वो था 392.7 और 543.1, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा देखो इसका, ये हो जाएगा 7 और 1 8.3 और 2 5 9 और 4 13 का 3 कैरी 1 5 और 3 8 और 1 कितना 9, ठीक है। तो ये मेरे पास जो टोटल एरिया रहेगा वो कितना रहेगा 935.8 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, सॉरी स्क्वायर फुट में आएगा, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।